और चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। अगर जब आप बोलोगे और आपके बातों में अगर सब्सटेंस होगा तो मीडिया भी आपके भाषणों को छापेगी। सचिन तेंदुलकर की शारीरिक स्थिति बहुत छोटी है, पर जो फास्ट बॉलर बॉलिंग डालते तो एक के पीछे एक छक्के लगाते। इसका कारण गेम जो होता है वो उसको स्किल डेवलप होता है, हम ज्ञान कहते हैं। एक्चुअली नॉलेज का मतलब है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल। मुझे यही लगता है कि वी शुड हैव ए पॉजिटिव अप्रोच, वी शुड हैव ए डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, वी शुड हैव ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। रचनात्मक विचार से हमारा काम अगर होगा तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट में उसका ज्यादा वैल्यूएशन होगा। हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है कि तांत्रिक बातों की जानकारी तो आप सबको है ही, पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो पहली बात यह है कि हम कौन सा सवाल पूछें, और सवाल पूछने के पहले हमको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले कि जिस क्षेत्र से हम चुनकर आए हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंपॉर्टेंस की कौन सी बातें हैं जिसका संबंध भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हम लोग अगर सवाल पूछते हैं तो निश्चित रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र में उसका उपयोग होगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंस के विषय होते हैं जिसका संबंध भारत सरकार से होता है, कुछ रीजनल इंपॉर्टेंस के विषय होते हैं, कुछ स्टेट इंपॉर्टेंस के इश्यू होते हैं, कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यू होते हैं, कुछ सोशल इंपॉर्टेंस के इश्यू होते हैं, और कुछ विषयों में विशेष रूप से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्र हैं, किसी का एक्सपर्टाइज मजदूर क्षेत्र के साथ होगा, किसी का कृषि क्षेत्र के साथ होगा, किसी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ होगा, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगा। देश लगातार बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आ रहे हैं, और आपके सवाल से इसकी जानकारी लेकर जब आप सवाल पूछोगे तो सरकार में भी उसके कारण उस विषय को एक बूस्ट मिलता है, और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आपका भी नाम होता है। अभी कुछ हमारे सदस्यों की प्रतिमा ऐसी है कि ये किसानों के नेता है। ये प्रतिमा क्यों है? किसी की प्रतिमा होती है कि ये मजदूरों का नेता है। ये क्यों होती है? इसका कारण उस क्षेत्र का विशेष रूप से बार बार उसके बारे में सवाल पूछना, उसका फॉलोअप करना, उसको आंदोलन करना, उसकी बात करना, ये करते करते वो विषय उसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ जाने से उस व्यक्ति को, उस नेता को स्वीकार्यता मिलती है कि ही इज द लीडर ऑफ फ्रॉम द फार्मर्स। ये लीडर है, ये मजदूरों का नेता है। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे एक्सपर्टाइज, हमारे स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? अभी कोई डॉक्टर रहेगा तो आंखें का डॉक्टर होगा, कोई पैर का होगा, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर इतना डिटेल गए हुए हैं कि हमारे एक शरीर में 200, 300, 400, 500 प्रकार का स्पेशलाइजेशन होगा। तो आप लोग अगर ये तय कर सकते हैं कि मैं संसद में आया हूं तो मेरे लिए कौन से विषय प्रायोरिटी के हैं, और इसलिए अगर आपके मन में आ रही ये बात बिल्कुल सही है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज, और इसलिए परफेक्शन ये सही में बहुत कठिन बात है। कोई भी व्यक्ति होता है उसमें गुण और दोष होती है, दोषों को कम करना और गुणों को बढ़ाना, इसे ही व्यक्तित्व और नेतृत्व बनता है। तो स्वाभाविक रूप से आप जब ये संसद में आ रहे हो और पूरा देश आपके तरफ देख रहा है, पूरी मीडिया का फोकस है, तो आपको यह तय करना होगा कि मुझे कौन से विषय का प्रश्न पूछना है, और आपके मन में क्या मैं ये आपका चॉइस आप करिए। अभी अनेक विषय जैसे फॉरेन पॉलिसी है, बहुत महत्व का है, पर यह सबके जानकारी का विषय नहीं हो सकता। कोई ट्राइबल के सवाल है, वनवासियों के, अब ये जानकारियों में सभी जो शहर क्षेत्र से अगर मुंबई दिल्ली से चुनकर आए तो उसको उसका पता नहीं होगा, पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सवाल है
कि देश में जल और वायु प्रदूषण की समस्या है, तो इसका अध्ययन करके मैं इसका एक्सपर्ट बन सकता हूं क्या? तो आप अगर ऐसे सब्जेक्ट निकालेंगे तो करीब 150-200 सब्जेक्ट निकल जाएंगे। और उसमें मेरा सुझाव यह है कि सब सब्जेक्ट में काम करने सबके संभावना सबके लिए संभव भी नहीं है। तो आप उसमें कैटेगोरिकली क्लासिफिकेशन करिए कि मैं इतने सब्जेक्ट पर ध्यान दूंगा, और उस सब्जेक्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके डाटा बैंक में, आपके जानकारी में उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी है क्या? अगर आप एग्रीकल्चर में बोलना चाहते हैं तो इसराइल में कैसी खेती होती है ये अगर आपको मालूम होगा, वाटर मैनेजमेंट कैसी होगी अगर आपको मालूम होगा, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर में क्या फर्क होगा ये आपको मालूम होगा, वाटर कंजर्वेशन क्या है ये आपको मालूम होगा, अल्टरनेटिव एनर्जी का उपयोग किसान कैसा करे ये मालूम होगा, सीड एंड फर्टिलाइजर के बारे में आपको मालूम होगा, तो आपको स्वाभाविक रूप से आप जब बात करोगे तो आपके बात को वजन प्राप्त होता है, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट मिलता है, और चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। अगर जब आप बोलोगे और आपके बातों में अगर सब्सटेंस होगा तो मीडिया भी आपके भाषणों को छापेगी। आप देखिए, कोई सदस्य 1 घंटा बोलता है, मीडिया 1 वाक्य भी नहीं छापती, और कोई सदस्य 5 मिनट बोलता है, उसको हेड न्यूज मिल जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो एक तो पहली बात है कि प्रश्न काल में जिसको पूछना है वो ज्यादा भाषण ना दे। तो अध्यक्ष जी बार बार रोकते हैं कि आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। कुछ लोग भाषण ही इतना समय दे देते हैं कि सुनने वाले बोलते हैं क्या बोलना चाहता है ये समझ नहीं पाते। तो पहली बात, प्रश्नोत्तर क्लास में संक्षिप्त में बोलिए। मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट में पहले मेरे बचपन में वेस्ट इंडीज की टीम आती थी, और उसमें उस समय मेरे फेवरेट प्लेयर थे लॉयड, सोबर्स, कनाय। तो मैं जब उनके पास जाता था तो मैं उनको देखता था, उनका ऐसा मनगढ़ स्ट्रांग एंड स्काउट्स 6.5 पौने 7 फुट वो ऊंचे रहते थे, पहलवान रहते थे। मुझे लगा कोई स्ट्रोक मारता है तो शायद उसमें कोई ताकत होती होगी, बहुत ताकत होगी, इसलिए स्ट्रोक मारता है। तो मैं भी समझ रहा था कि मैं अगर अच्छा क्रिकेटर बनूं तो मैं पहले कसरत करूं। फिर मुझे मौका मिला, एक बार सुनील गावस्कर मुझे मिला, बोला सुनील इधर आओ, मुझे आपको देखना। बोले क्या बात है? मैंने सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर को देखा। मैंने बोला सचिन मेरे बाजू में खड़े रहो। वो खड़ा रहा। मैंने देखा मेरी हाइट तो उससे ज्यादा है, मेरे से भी उसकी हाइट कम है। फिर मैंने उस तरह हाथ दिखा तो हाथ भी बहुत छोटा है। फिर मेरे ध्यान में आया कि केवल क्रिकेट ये गेम ताकत का नहीं है, ये स्किल का गेम है। सचिन तेंदुलकर की शारीरिक स्थिति बहुत छोटी है, पर जो फास्ट बॉलर बॉलिंग डालते तो एक के पीछे एक छक्के लगा देते। इसका कारण गेम जो होता है वो उसको स्किल डेवलप होता है। क्या संसद में भी काम करने वाला सांसद इफेक्टिव स्पीकिंग का, कम बोलकर इफेक्टिव मुद्दा रखने का और सही जवाब निकलने का जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, जो स्किल है वो हासिल कर सकता है। और ये हासिल करना कोई कठिन नहीं है। और इसलिए आपको पहली बात तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आपका प्रायोरिटी सेक्टर आप तय करिए। फिर उस सेक्टर के बारे में जितना नॉलेज मिला सकते हैं उतना मिला लीजिए। अगर आपने एग्रीकल्चर का करना है तो नॉलेज मिलाइए। और नॉलेज ये चीज ऐसी होती है कि नॉलेज का मतलब हम ज्ञान कहते हैं। एक्चुअली नॉलेज का मतलब है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल। एंड उसके बाद जो लगातार रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, अनुभव के साथ जो एक कमांड आती है वो भी नॉलेज के साथ जुड़ती है। और 21वीं सदी की दुनिया जो है वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इसकी है, हर फील्ड में वो है। और इसलिए आपको सोचना होगा कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि जो, जैसे मैंने कहा पहले आपको, पब्लिक इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, फिर कोई विशेष घटक के लिए उसके इंपॉर्टेंस का होगा। वैसे आपका सवाल नेशनल इंपॉर्टेंस का हो सकता है, आपका सवाल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस का हो सकता है। और इसलिए हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, पर आपका स्किल्ड उस इंपॉर्टेंस को प्रेजेंट कैसे करता है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है और उसमें जवाब कैसे मिलता है,
उसके आधार पर आपके वैल्यूएशन होने वाला है, आपके लीडरशिप का, आपके व्यक्तित्व का, आपके नेतृत्व का। और उसके बाद लोगों में ये रिकॉग्निशन होगा कि ये इज द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन। अब बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अगर ये आपके पीछे लगना होगा तो ये स्किल सीखना होगा, मास्टरी और अध्ययन करना होगा, नॉलेज हासिल करना होगा। और इसलिए मेरा पहला सुझाव ये है कि आप संसद में आपके अधिकार क्षेत्र के सब्जेक्ट्स क्या है, इसको आप पहले एक बार आपके मन में तय कर लीजिए। बाकी भी आप बोल सकते, कुछ लोग ऐसे हर चीज पर बोलना चाहते हैं। और दूसरे और एक बात मैं कहूंगा कि आप संसद में आज एक सवाल पूछा गया, नए सदस्य का था, वो बैठे यहाँ, वो पर्टिकुलरली फसाड का था, जो लगते हैं ना, तो वो बड़ा नॉलेज का था। उन्होंने कहा अमेरिका में ऐसा हो रहा है, और उन्होंने दोनों बातों की जो चर्चा हो रही थी उसका स्तर बहुत बड़ा था। इंफॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं थी, मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं था, पर उनके सवाल से और मंत्री के जवाब से मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है। तो स्वाभाविक रूप से हमको जब हम सुनते हैं किसी का भी भाषण या कहीं अच्छी बात सुनते हैं, तो मैं छोटी सी चीज करता था, क्योंकि हम सब इतने प्रतिभाशाली नहीं है, इतने जीनियस नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी, अच्छा इंटरप्रिटेशन, अच्छा विचार, अच्छा कार्यक्रम, अच्छा एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर किसी का पेटेंट रजिस्टर नहीं है। आज अमित भाई बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, कुछ बहुत ऐसी बातें थी जो मुझे भी मालूम नहीं थी। तो मैं एक छोटी सी डायरी रखता था, और डायरी रखते समय मुझे उसके जिनके भाषण में जो अच्छी बात लगती थी वो कागज पे लिख लेता था। फिर मैं कोई कार्यक्रम में जाता था, कोई इनोवेशन, कोई रिसर्च मुझे पता, वो लिख लेता था। तो धीरे धीरे मुझे लिखते लिखते पता चल गया कि कोई बहुत सी जानकारी मेरे पास आ गई, और उस जानकारी ने मेरे व्यक्तित्व और नेतृत्व को वैल्यू बढ़ाती है। क्योंकि जो आपको नहीं है वो जानकारी अगर मैंने दी तो आपको लगता है आदमी कुछ तो भी इसका अध्ययन है इस बात पर, तो इससे इंप्रेशन होता है। मीडिया क्या देखती है ये सब बातों की तरफ, इसको भी सोचना होगा। ये बात जरूर है कि हम मीडिया को देखकर नहीं बोलते, पर आपने अगर ऐसा प्रश्न पूछा कि जिसके कारण मंत्री से ऐसा जवाब मिलता है कि रात के सभी न्यूज में फ्रंट इसमें आ गई, इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा, मंत्री ने ऐसा उत्तर दिया और सरकार ने कहा हम ये करेंगे। तो ये एक ही जगह पर, जैसे फिर से क्रिकेट की बात आपको बता रहा हूं, कोई भी कैसा भी बॉल डाले, अच्छा बैट्समैन जो होता है वो उस पर छक्का मारता है। आपके पास अगर स्किल्ड होगा और सवाल कोई भी होगा, तो उसमें से कौन सा एग्जैक्ट सब्सटेंस है महत्व का, उसको निकालकर मीडिया और मीडिया के थ्रू पब्लिक में जाने में कितना इंपॉर्टेंस है, वो अगर आप एग्जैक्टली प्रश्न पूछोगे तो आपको उससे पब्लिसिटी मिलेगी, समाज में जानकारी जाएगी, रिकॉग्निशन मिलेगा और रिस्पेक्ट मिलेगा। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मेरे सेक्रेटरी मेरे सुनते नहीं थे, तो मुझे कभी कभी लगा कि ये सुनते नहीं तो ये क्या होता है कि अच्छा काम है, ये मैं विधान में घोषणा करूंगा तो इसके ऊपर बंधन हो जाएगा। तो मैं अपोजिशन पार्टी के एमएलए को चाय के लिए बुलाता था और कहता था ये सवाल तुम पूछो, ताकि तुम पूछने के बाद मैं कहूंगा तो वो हाउस की एकदम आपको सरकार पे बंधना। आज मैंने कल एक, आपको पता होगा कि शेड्यूल बैंक की गारंटी एक्सेप्ट करना, ये मेरे इसमें आपका शायद आपके यहाँ या राज्यसभा में आया था। तो हमारा डिपार्टमेंट शेड्यूल बैंक गुजरात और महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी है, 2-2 हजार करोड़ की, और हमारे लोग वो गारंटी मानते नहीं थे, और अभी नेशनल गारंटी मिलती नहीं थी। मैं बहुत बार कहता था, उनको हेजिटेशन था करे या ना करे। तो मुझे सवाल पूछा तो मैंने तुरंत कह दिया कि ये शेड्यूल बैंक की गारंटी भी आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। अब वो एक्सेप्ट करने के बाद जब रिकॉर्ड बनकर जाए तो डिपार्टमेंट को बंधनकारक होता है। तो आप जो जो बातें इसका उपयोग करके अच्छे तरीके से करोगे तो न होने वाला काम आप कर सकते हो। जो काम असंभव है, कठिन है, करना नहीं चाहता है सेक्रेटरी, पर वो अगर आप आपके नॉलेज का उपयोग करके, स्किल का उपयोग करके अगर उपयोग करोगे तो वो काम हो सकता है। इतनी ताकत है, क्योंकि हमारी जो संसद है ये लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, इसमें एक मीडिया है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है और लेजिस्लेटिव विंग है, संसद है। हम कानून बनाना हमारा काम है। हमारी बहुत बार चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ है कि संसद श्रेष्ठ है। ये बात भी आगे आई कि हमारे संसद जो है उसको श्रेष्ठ रूप से माना गया, और हमारा जो संविधान है उसमें केशवानंद भारती केस में यह भी है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज।
तो हमारा संविधान, हमारी लोकतांत्रिक पद्धतियां, ये हमारी विरासत है, ये हमारी ताकत है और लोकतंत्र का आत्मा है। और उसके नियमों का उपयोग करके लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, चाहे रूलिंग पार्टी में रहे चाहे अपोजिशन पार्टी में रहे, उसका उपयोग करके इसमें गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए हम अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को उपयोग में लाएंगे तो उसमें देश का भी भला है, जनता का भी भला है, सबका भला है। एक बात जरूर है कि राजनीति में स्वाभाविक रूप से कभी कभी किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी के मन में विंडेक्टिव एटीट्यूड से भी हम लोग जानबूझकर कुछ प्रश्न पूछने के बारे में भी अधिकार तो हमारा है, पर यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली बात, समाज हित में, देश हित में, गरीब के हित में जो हमारा प्रश्न है वो पूछना चाहिए। बने तक बाकी बातें जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, करप्शन के केसेस है, उसको उठाना चाहिए, पर किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके हमारा प्रश्न बार बार पूछना, ये पूछने का हमको अधिकार है। पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी विवाद का विषय हो सकता है। पर डेमोक्रेसी में फेयरली मुझे यही लगता है कि वी शुड हैव ए पॉजिटिव अप्रोच, वी शुड हैव ए डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, वी शुड हैव ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। रचनात्मक विचार से हमारा काम अगर होगा तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट में उसका ज्यादा वैल्यूएशन होगा। हमारी सबकी इच्छा है कि हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर बने, सबसे अच्छे 5 देशों में जाए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नई सोच का भारत निर्माण हो। ये छोटे छोटे प्रयासों से होगा और इन्हीं प्रयासों से हम एक बहुत बड़ी लैंडमार्क को अचीव कर पाएंगे। और उसमें अचीव करने में ये देश का कानून बनाने का अधिकार जिन लोगों के पास है, लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट का काम सबसे इंपॉर्टेंट कानून बनाना है, कोर्ट का काम कानून को इंटरप्रेट करना है, बनाने वाले आप हैं और आप जो बनाए उस कानून पर देश चलने वाला है, उस पर जो नीतियां बनाएंगे उसके ऊपर देश चलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, रिवोल्यूशनरी, क्वालिटेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंस ऐसा ये महत्वपूर्ण काम है और जो आपके हाथ से हो रहा है और आप सबने उसको सीरियसली लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करने का संकल्प किया है, तो मैं निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा।